सिंह और ज्योति सिंह एक लंबे समय के बाद आपस में मिले हैं, बातचीत किए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई इन दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा, क्या वाकई ये दोनों साथ में रहेंगे, क्या वाकई अब इन दोनों का तलाक नहीं होगा। इस बात पर अभी हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। और ये जो तस्वीर वायरल हो रही है वो कहीं से भी फेक नहीं है, बल्कि सही है कि ये दोनों अब एक हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ज्योति सिंह का प्रोफाइल स्टॉक करने के बाद हमको ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ लिखा हुआ दिखा। और वो जो लिखा था वो पढ़ने के बाद हमको लगा कि एक बार वीना मानवी पर एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए। इसके लिए जाने कितने एपिसोड चलाए थे, जाने कितनी बार वो लाइव आती थी, कितनी गालियां खाती थी, कितना ट्रोलिंग सही है वो इन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए। और फाइनली बबीता मिश्रा के सहयोग से इन दोनों का जोड़ी जो है वो कहा जा रहा है कि सलामत रह जाएगा। मिश्रा ने ये सब ठीक किया, वो एक बार भी वीना मानवी को क्रेडिट नहीं देती और यहाँ पर वीना मानवी एकदम गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि वीना मानवी पर यह आरोप लग रहा था कि वीना मानवी ने पैसा लिया है पवन सिंह से मामले को ठीक कराने के लिए। देखिए, आपने अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से पवन सिंह और ज्योति सिंह की साथ वाली तस्वीरें तो देख ली होगी। अब तक आपको यह भी मालूम चल गया होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह लखनऊ में मिले हैं। और ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये कोई एडिटेड तस्वीर नहीं है, इसको एडिट नहीं किया गया, बल्कि ये वास्तविक तस्वीर है। और ये बात सही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक लंबे समय के बाद आपस में मिले हैं, बातचीत किए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई इन दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा, क्या वाकई ये दोनों साथ में रहेंगे, क्या वाकई अब इन दोनों का तलाक नहीं होगा। इस बात पर अभी हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन पवन सिंह के फैंस, वो तमाम प्रशंसक जो दिल से चाहते थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आखिर ये सब किया किसने, आखिर इन चीजों को मीडिएट किसने किया, आखिर कौन बिचौलिए का काम किया, किसका योगदान था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक लंबे समय के बाद फिर से मिलाया गया है। और मुलाकात इतनी अच्छी रही, इतनी प्यारी रही कि पवन सिंह ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में ज्योति सिंह की साथ वाली तस्वीर को भी लगा लिया है। तो हम आपको बता दें कि ज्योति सिंह की तरफ से अभी तक ऐसा कोई पोस्ट या फिर कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे ये कहा जाए कि ये तस्वीर वास्तविक है। हमने कई बार ज्योति सिंह की इंस्टा आईडी खंगाली और कुछ जानने का प्रयास किया ताकि कुछ मिल जाए, जिससे ये बात पूरी क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, सटीक साबित हो जाए कि वाकई ये दोनों मिले हैं और इन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई है। और ये जो तस्वीर वायरल हो रही है वो कहीं से भी फेक नहीं है, बल्कि सही है कि ये दोनों अब एक हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ज्योति सिंह का प्रोफाइल स्टॉक करने के बाद हमको ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ लिखा हुआ दिखा। और वो जो लिखा था वो पढ़ने के बाद हमको लगा कि एक बार वीना मानवी पर एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए। ज्योति सिंह अपने इंस्टा स्टोरी में ये लिख कर डालती हैं कि थैंक यू बबीता दीदी, इतने सारे एफर्ट्स के लिए। अब आपको इस बात से ये अंदाजा हो गया होगा कि ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की पत्नी है, वो इस मुलाकात के लिए, इतनी प्यारी मुलाकात के लिए किसको क्रेडिट देती है। तो वो क्रेडिट देती है देशवा न्यूज करके एक चैनल है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कही जाती हैं बबीता मिश्रा, उनको वो क्रेडिट देती है। और उनका कहना है कि वो जिस तरह से स्टोरी लिखती है, वो स्टोरी देखकर समझ में आ रहा है कि अगर बबीता मिश्रा नहीं होती तो ये कभी संभव नहीं था। यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह को लखनऊ में मिलाने वाली, बिचौलिए का काम करने वाली, मीडिएटर का काम करने वाली कोई और नहीं, दीपक सिंह नहीं, कोई और नहीं, बल्कि बबीता मिश्रा है। और ये क्रेडिट बबीता मिश्रा को दे रही है ज्योति सिंह। हो सकता है कि इसमें पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह का हाथ हो, या और भी कई लोग इसमें शामिल होंगे, तब जाकर बात इस मामले तक पहुंची होगी कि अब मिला जाए, बातचीत किया जाए, मामले को ठीक किया जाए, या फिर जो भी निष्कर्ष लेना है वो मिलजुल कर एक बार बात करके कर लिया जाए। लेकिन ज्योति सिंह के अनुसार, ज्योति सिंह जैसा लिख रही है, वो क्रेडिट देती है बबीता मिश्रा को कि बबीता मिश्रा ने ये सब ठीक किया, वो एक बार भी वीना मानवी को क्रेडिट नहीं देती। और यहाँ पर वीना मानवी एकदम गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि वीना मानवी पर यह आरोप लग रहा था कि वीना मानवी ने पैसा लिया है पवन सिंह से मामले को ठीक कराने के लिए, पवन सिंह के पक्ष में बोलने के लिए। वीना मानवी दावा करती हैं कि हम इस मामले को क्लोज कराएंगे, हम जल्दी से इन दोनों को एक कराएंगे, लेकिन वीना मानवी का कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। ज्योति सिंह क्रेडिट तक नहीं देती, वो साफ क्रेडिट पे बबीता मिश्रा का नाम लेती हैं। और वीना मानवी मुंबई जाती हैं, मिलती हैं, पूरा फेम बटोरती हैं, मीडिया में उनकी चर्चा होती है, मीडिया में उनका चेहरा चमकता है। उसके बाद भी कई सारे लोग अपने अपने मामले को लेकर वीना मानवी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वीना मानवी का इस पूरे मामले में कोई नामो निशान नहीं है, कोई जिक्र तक नहीं है, कोई क्रेडिट इनको नहीं दे रहा है। और सारा का सारा क्रेडिट बबीता मिश्रा ले गई, जिन्होंने पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने के लिए जाने कितने एपिसोड चलाए थे, जाने कितनी बार वो लाइव आती थी, कितनी गालियां खाती थी, कितना ट्रोलिंग सही है वो इन
दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए और फाइनली बबीता मिश्रा के सहयोग से इन दोनों का जोड़ी जो है वो कहा जा रहा है कि सलामत रह जाएगा, दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों का तलाक नहीं होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। और बबीता मिश्रा के सहयोग से आपको लंबे समय के बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह की एक बहुत प्यारी सी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाजुलाकर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि वीना मानवी बस अपना चेहरा चमकाई पवन और ज्योति के नाम पर, उल्टा जब वो पवन सिंह से मिलकर आई तो ज्योति सिंह को गाली भी देने लगी। लेकिन किसी का कल्याण अगर किसी ने किया है तो वो बबीता मिश्रा है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।